बरनऊ रघुवर जसु जो दायक फल की बुद्धिहीन तनु जान के मैं सुमरो पवन कुमार और बलि बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ करे श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय बोलिए जराजी महाराज की की जय हरे नमः बोलिए सदगुरु सरकार की जय माई बाप आज हम परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम के आशीर्वाद से और गुरु कृपा से आदरणीय व्यास जी महाराज के सेवानिवृत्त होने पर मैं जो हृदय से प्रभु कहलवाएंगे वो कहूंगा। ये देखने में फंक्शन तुम्हें छोटा भी लग सकता है, पर सत्य बताएं, श्री गोवर्धन भगवान आदरणीय व्यास जी का स्वागत कर रहे हैं। भक्त का भगवान आदर कर, श्री गिरिराज जी के लिए, भगवान कृष्ण के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भगतन के पीछे जाऊं, भगतन रज में शीश धराऊं, आदरणीय व्यास जी को श्री गोवर्धन भगवान ने अपने चरणों में बुलाकर अवर्णनीय आदर सम्मान किया है। ब्रज की बेटियां इतना मेहनत करें, इतना परिश्रम करें, ये भगवान श्री गोवर्धन भगवान के आशीर्वाद से ही हो सकता है। उन्हें आज जीव में सब कुछ नहीं है, पर अहंकार कम नहीं है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे
आदरणीय व्यास जी के बारे में। ये कथा बहुत दूर तक जाएगी। मैं तो कह रहा हूं ये कथा मेरे भगवान श्री सीताराम के कानों तक जाएगी। और श्री हनुमान जी महाराज तो श्रोता ही, करने वाले भी वो और सुनने वाले भी वो। आदरणीय व्यास जी 4 प्रकार के लोग होते हैं और 4 प्रकार के भक्त भी होते हैं। बेटी ध्यान से सुनना, पर आज हम 3 लेंगे और उसमें बताएंगे कि आदरणीय व्यास जी है क्या। मैं बार बार कहता हूं भगवान को जानना सहज है, क्योंकि भगवान को जनाने के लिए हजारों ग्रंथ धरती पर प्रकट हुए, पर भगवान के भक्त को जानने के लिए ग्रंथ से बात नहीं बनती। इसलिए भगवान का भक्त समझ में नहीं आता। ध्यान दे रहे आप? भगवान का भक्त इसलिए समझ में नहीं आता कि भगवान के भक्त को समझाने के लिए ग्रंथ काम नहीं करते। भगवान के भक्त को समझाने के लिए भगवान ही समझाते, तब बात बनेगी। तो एक होता है दुष्ट, एक होता है दुष्ट। दुष्ट कौन होता है? कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, 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 मोरे सन मुख आवे किसोई, मोरे सन मुख आवति सोई, मोरे सन मुख आवे किसोई। मोरे सन मुख आवति ध्यान दे के एक बिंदु को पकड़ने बेटा, निहाल ना कर दूं तो मेरा नाम जय सिया राम नहीं। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्ववदर जिन तुम्हारे हाथा। भगवान को लेकर घूम रहा हूं। भगवान कहते जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवति सोई। सती मैया ने भगवान को प्रणाम नहीं किया, परीक्षा ली, मुनि का निरादर किया, कथा का सम्मान नहीं किया, भगवान की परीक्षा ली, सती सीता मैया का भेष बनाया, शंकर जी से झूठ बोला। कछु ने परीक्षा ली गोसाई, और यहां लिखा माई बाप कि सती कपट जाने सुर स्वामी, सती प्रगट जाने सुर स्वामी, सती कपट जाने सुर स्वामी, सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जानी,
गरुड़ जी को सुना रहे हैं, या बलगी भारद्वाज जी को तुम हमें सुना रहे हैं, और शरण पीठ पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी हमको सुना रहे हैं। सती जी ने कपट किया और भगवान कहते हैं मोए कपट छल छिद्र ने भावा, और भगवान शिव ने त्याग कर दिया, ए तन सती भेद बोला। पर वही सती जी पार्वती कैसे बन गई, और वही सती जी सदैव के लिए पार्वती बनकर भगवान के साथ विराजमान है। हुआ क्या कि सती जरत सती मरत हरि सन भर मांगा, वही सती जी का ना तो डिवोर्स हुआ, ना कहानी हुई, और वही सती जी पार्वती बनकर आई। क्या था? बेटी पार्वती सती जी ने यही कर दिया कि भगवान जब मरी जाकर नाम मरत मुख आवा, अदम मुक्त होए स्तुति गावा। सती जी को जब अपने अपराध का बोध हुआ, हरि को पुकारा, भगवान आए, हरि माने हरण कर ले, क्या कहा, और क्या प्रॉपर्टी, अगर कहीं भी आसक्ति रह गई तो बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। तो सती जी ने हरि को याद किया, हरि माने राम, जा दिल के हरि घर भई आए, हरि माने कृष्ण, और सन्मुख होकर खड़ी हो गई, सन्मुख। और भगवान का डिमडिम घोष है, सन्मुखी होए जीव जब मोही, जन्मों के अगवी नष्ट हो जाते हैं जिस समय आप भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। ध्यान दो, तो सती मैया हरि के सन्मुख हुई और उन्होंने प्रभु से माफी मांग ली, भगवान ने सब आपको दे दिया। क्यों? जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, पर दुष्ट कभी भगवान के सन्मुख नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना।
दुर्योधन के पास भगवान आए, भगवान ने शांति का पैगाम रखा, उसने बंटवारे की बात हुई, दुर्योधन ने मारा, बोला गिरफ्तार कर लो। सातु मुठ्ठियम कृत्या पेभ्यम पांडवानाम प्रतिवेशता। पर दुर्योधनम समासाद्य पुनः विपरीत पर्वतते। इतना बड़ा है दुर्योधन दुष्ट कि अगर किसी भक्त के भी आगे आकर खड़ा हो जाता तो उसकी भी बुद्धि शून्य हो जाती। अब एक विश्वास करें, क्या मूर्ति में भगवान में अंतर मानते हैं आप? सगुण भक्ति में क्या भगवान की मूर्ति में और भगवान चल के धनुषधारी आ जाए, क्या उनमें इनमें अंतर मानते हैं आप? अगर मानते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। भगवान चलते चलते पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में काशी में किसी ने मूर्ति बनाई नहीं है। हनुमान जी को जैसे पकड़ा एकदम संकट मोचन में जो खड़े हुए चित्रकूट। चित्रकूट जाने को जी चाहता है, 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 चित्रकूट में मेरे राम रमते हैं, चित्रकूट में मेरे राम रमत है, उनमें रमने को जी चाहता है, उनमें रमने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है। साफ लिखा है बेटी, मूरत मधुर मनोहर देखी। जनक जी महाराज ने वेदे हैं, जासु ज्ञान रवि भवनि सुनासा। जिनका ज्ञान सूर्य के समान है, और भगवान कह रहे हैं मैंने अपना ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया। वो ही जनक महाराज जो सूर्य के समान ज्ञान है, उन्होंने जब भगवान को देखा तो उन्हें भगवान ने मूर्ति दिखाई दी। नहीं समझे, मूरत मधुर मनोहर देखी, भय विधेय विधेय। मूर्ति ये भगवान की मूर्ति। इसलिए हमारे परमधाम में मूर्ति में मूर्तिकार में जब से देखी है मूरत तेरी, जब से देखी है मूरत तेरी, तब से बदल गई है किस्मत ये मेरी, तब से बदल गई है किस्मत ये तेरी। मुरलिया वाले रे, 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 मुरलिया वाले। भगवान की मूर्ति की जब भी चर्चा आएगी, भगवान की मूर्ति देखी और एकदम अनुराग हो गया, क्योंकि मूर्ति में भगवान का भक्त भगवान के सन्मुख होता है, सन्मुख होकर जोर रही।
जो अतिमन भावा सोवर पावा गई पत लोक आनंद भावे। सन्मुख होकर जोड़ रहे हैं। जब हमारे परम धाम में पट खोलने की सेवा शीतल दास जी को मिली हुई है और पट खोलते ही भगवान के सम्मुख होता है। कोई माने या ना माने पर दिन रात गति हो रही है। मंदिर के पट खोली रे तो बाबुल मिलेंगे। मंदिर के पट खोल रे तो बाबुल मिलेंगे। मंदिर के पट खोली रे तो बाबुल मिलेंगे। दूसरा होता है फल। ध्यान दें, व्यास के स्वागतम में एक कथा हो रही है, विचित्र कथा है। खल, खल क्या होता है? खल की प्रीत यथा फिर नहीं। खल की प्रीति कभी स्थिर नहीं होती। ध्यान दो, रावण दुष्ट भी है, खल भी है। ये तीनों चीज मिलती है, ये तीनों चीज पर्यायवाची हो रही है। रावण मारीच के पास गया, रथ में बैठा है, बोला मामा जी जय श्री राम, राम राम। रथ से उतरा, मारीच समझ गया आज रावण का कोई इतना बड़ा स्वार्थ है मेरे से कि अगर जान देकर भी बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। रावण ने मारीच मामा से कहा तुम्हें सोने का मृग बनना है, 2 राजकुमार आए, मुझे उनकी भार्या का हरण करना है। मारीच ने कहा रावण तुम जानते हो वो कौन है?
राम है कौन तुम जानते हो? सीता कौन है तुम जानते हो? इतना काल रावण ने ली तलवार और एकदम मारिच के ऊपर। अभी तो तुम मामा जी कह रहे थे पर मारीच मामा बड़ा काबिल व्यक्ति है। मारीच ने कहा जब मरना ही है तो रावण के हाथ से मरूं, रावण को देखते देखते मरूं? नहीं। बोले नहीं भांजे, जो तुम कह रहे हो सत्य है, चलते हैं। जो रावण 2 मिनट पहले प्रणाम कर रहा था, आदर कर रहा था, मामा जी कह रहा था, वो ही रावण तलवार लेकर भागता है। खल की प्रीति कभी स्थिर नहीं होती। आज प्रेम करेगा सुर नर मुनि सब की है रीति, सुर नर मुनि सब की है रीति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय खल आरूढ़ नगन दस्यु खल, जिसकी प्रीति बदलती रहे, 1 नंबर का खल। अगला आता है तीसरा पाप, पापी। जी। पापी कौन है? कैसे पहचानो ये पापी है? जी। मैं नहीं बोला, भगवान समझा रहे हैं। पाप बंती कर सहज स्वभाव, भजन मोर से भाव दिखाओ। भैया पापवंत जीव का यही पहचान है, सब कुछ करेगा, नाटक नौटंकी करा लो, डीजे बजवा लो, सलील गाने बजवा लो, पोरी पोरी फड़केगी। और जैसे कथा का नंबर आए, गुरु जी कथा करोगे, जहां डीजे बाज रहा था खूब लो, और जैसे कथा का नंबर आया जबरदस्ती इकट्ठे। ये पापवंत का स्वभाव है। क्योंकि तुलसी पूरब पाप थे और हरि चर्चा न सुहा। और जैसे जर के जोरते भूख विदा होइगा। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पूर्व जन्म के पापों से परमात्मा की कथा अच्छी नहीं लगती। जैसे ज्वर के होने पर रोटी भी कड़वी लगती है, ऐसे ही मेरे ठाकुर की कथा अच्छी नहीं लगती। पापवंत हो गया। तीन हो गए। अब आते सज्जन। कौन है? राम राम तेरी सुमरन कीना। राम राम तेरी सुमिरन कीना। राम राम तेरी सुमरन कीना। राम राम तेरी सुमिरन कीना। हृदय हरति कपि साजन कीना।
हनुमान जी के हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ना। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को देखा, राम राम सुना, एकदम कहने लगे तो सज्जन का चिन्ह है। जी बेटी हम बोल रहे, गिरिराज भगवान बोलवा रहे, सदगुरु बुलवा रहा है, मेरा व्यास सज्जन है। कौन है? मेरा व्यास सज्जन है। श्री हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं, राम राम सुनाता है, मुंह से नहीं, रोम रोम से। दिल में बसी है श्याम रे की मूरत, दिल में बसी है सांवरे की मूरत, और कोई मूरत आती नहीं है, और कोई मूरत बाती नहीं है। क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, हमारी समझ में आती नहीं। है हमारी समझ में आती नहीं है। और कोई सूरत, और कोई सूरत भाती नहीं है। और कोई सूरत, और कोई सूरत बाती नहीं है। हनुमान जी ने कहा ये सज्जन है। और आगे जब नजदीक हुए, दोनों में चर्चा हुई, एवं सकल कथा समझाई। जब विभीषण को कथा सुनाई, ऐसन हट करियु बेचानी। ध्यान दो बेटी, हमारी बात को ध्यान दो, सबके लेवल की कथा नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। ऐसन हट करे बेचानी, और साधु ते होए न कारण हानि। जुग की विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदाई। बेटा मैं वादा करता हूं, मेरा व्यास साधु है। अगर मेरी वाणी कहीं कोई पकड़ के दिखा दे, जानवी तू तो बेटी है, मेरा कोई लोभ नहीं है, व्यास से पूछ लेना। मैं तो नाटक करता रहता हूँ, व्यास की रोटी खाता हूँ, रोटी में राम जी खाता हूँ। सब पर मैं आत्मा से बोल रहा हूं, व्यास मेरा साधु है। कोई बेटी मिलो, कोई बेटा मिलो, हर व्यक्ति से मिलने से कल्याण नहीं है, किन्हीं के मिलने से नुकसान भी है। संगत लेकर डूब गई वह दुर्योधन बेईमान की। कोई यूं कहे मैं बड़ा भक्त हूं, पिता में गुरु द्रोणाचार्य दोनों भारी भक्त थे, युद्ध विद्या में सारे रण में वही दोनों सख्त थे, पर संगत लेकर डूब गई वह दुर्योधन बेईमान। तो सबकी संगत फायदे वाली नहीं होती है, पर जो भी मेरे व्यास की संगत करेगा, साधु ते होए न कार्य हानि, साधु ते होए न कार्य हानि। ये संदेश जब भगवान राम के पास गया,
कि परम धाम में श्री हनुमान जी महाराज के किंकर ने प्रभु आपके व्यास को सज्जन भी बता दिया, साधु भी बता दिया, है तो गृहस्थी, गुस्सा भी आता है उसे, रोटी भी खाता है, सब काम करता है और वो व्यास के ज्यादा टच में रहता है। तो हमें तो प्रभु ऐसा लगा जैसे वो झूठ बोल रहा है। वो सज्जन और साधु है। तो भगवान राम ने कहा, साधु ही कहा, आगे नहीं कहा कुछ। भगवान कहने लगे सज्जन भी है, साधु भी है और संत भी है। सुंदरकांड का दोहा नंबर 48 कि सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ ते नर प्राण समान जिनके द्विज पद प्रेम। सगुण उपासक परित में रहने वाला, सगुण उपासक परित, सगुण उपासक परित और द्विज, द्विज माने जिसके दो जन्म हुए, एक जानकी मैया से और एक गुरुदेव भगवान से। माँ जब जन्म कराती है तो उदर से कराती है और जब गुरु जन्म कराता है तो उर से कराता है। सगुण उपासक पर भक्ति भरत में तेनर प्राण समान मम जिनकी द्विज पद प्रेम। द्विज माने जिनके दो जन्म हुए हों। हे विभीषण, जो द्विजों के चरणों में प्रेम करता है, तुम सरीख संत प्रिय मोरे, तुम सरीख संत प्रिय मोरे और धरे उदे जन आने हो रे। भगवान कहते हैं बेटा तेरे जैसे संत मुझे बहुत प्रिय है। अब प्रश्न आया कि संत साधु सज्जन, बेटी भगवान राम को भी साधु कहा गया है। साधु माने जो साधना कर रहा है। भगवान राम को भी साधु कहा है, भरत जी को भी साधु कहा गया है। पर भगवान अपने भक्त पर इतने लड्डू हैं, ये तो संत है। संत माने जिसके स्वयं का भी अंत हो गया। अब बताइए, एक गिलास पानी भरो और उसे सागर में डाल दो तो गिलास वाले पानी का अंत हो गया ना हो गया? गंगा में डाला बह गया। ऐसे ही भक्त ठाकुर जी के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है। मिट्टी में मिले मिट्टी और बाकी खाक होगी, तेरी सोने जैसी काया अरे जल कर राख होगी। गागर में सागर बढ़ जाना, जीते जी अपना अंत कर देना, सबके ममता तार बटोरी, सारी ममताओं को बटोर कर भगवान में लगा देना। सब धर्म प्रति जय मां में तुम शरणम रखना। उन्होंने
ने कहा प्रभु मैं अपने आप नहीं आया, मैं तो मार के भेजूं। बोले तो पिट के भी तो कहीं और भाग सकता था। भाई लात खाकर भी मेरे पास आया ना। आज तो तार्किक जिज्ञासु ज्ञानी, इसलिए भगवान ने कहा तुम शरीर, इसलिए मोरे मन प्रभु सुविश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्यों? भगवान है साधु सबको कहे, राम सुत साधु। सब कहते राम सुत साधु है। भरत जी तात भरत तुम सब विद साधु, संत नहीं साधु। पर राम जी कहते हैं तुम शरीक संत प्रिय हो। मैं बिल्कुल आत्मा से बोल रहा हूं, ये लीला है और ये मेरा व्यास संत भी हो गया है। आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन, अरे आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन, राघव को एक निहार लो तो हो गया भजन। आज हमने दुष्टों की भी परिभाषा बताई और भक्तों की भी बताई। सज्जन कौन, साधु कौन, संत कौन। कहीं भी सुन ले प्रभु की चर्चा है, वही भाग लेना। क्योंकि राम रसायन तुमरे पासा सदार हो पत्नी दासा। रामचरित सुनवे को रसिया। हनुमान जी का और रसिया ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शंकर जी ने सती जी का त्याग किया हुआ 88,000 वर्ष बाद उठे तो कहने लगे हरि कथा रसाला। ये है कथा। सती कितना भी त्याग हो गया है, मैंने तेरा कहतन सती भेट मोय नहीं, पर तू एक बार मेरी कथा सुन ले। इसलिए लिखा बेटी बाव भाग नहीं दीना, बाव भाग शंकर आसन दीना नहीं, सन्मुख शंकर आसन दीना। क्योंकि जब मैं कथा करूंगा तो मेरे परमात्मा की कथा में मेरे परमात्मा में कोई भेदाभेद नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन कर नासत बिगड़। अरे इसलिए शंकर जी ने देखा जाए शंभु पद बंधन कीना, कि जाए शंभु पद। गौरी शंकर सुन रहे हैं? पद बंधन कीना और सन्मुख शंकर आसन दीना। आज मैया सती को सामने बैठा लिया सन्मुख और कहने लगे हरि कथा रसाला। ये है कथा। और शंकर जी कान में फूंक मारते, कोई डंडा पहनाते, कोई अंगूठी पहनाते, कोई और तंत्र चलाते, पर नहीं, शंकर जी कहते नहीं, सिर्फ जो होगा कि रामचंद्र गुण वर्णन लागा और सुनते सीता कर दुख भागा।
जैसे सती जी, मैंने सीता जी के दुख को भगा दिया, ऐसे ही आज आपके दुख को भगा दूंगा। बेटी सती मैया इतनी पुण्यवान और नहीं थी, कृपावान नहीं थी। उसी समय दक्ष का यज्ञ चल रहा था और देवताओं ने अपने हवाई जहाज उड़ा दिए। सती जी का सन्मुख नहीं होकर कथा सुन पाई और सती जी को यज्ञ में कूदकर मरना पड़ा। भगवान की कथा से अनुराग करो। कलयुग में भगवान के मिलन का और कोई मार्ग नहीं। हम आत्मा से बोल रहे हैं, पाप लगे हम भोग लेंगे। हम वादा करते हैं भगवान के मिलन का और कोई कथा के अलावा मार्ग नहीं है, क्योंकि मिले ही ने रघुपत बिन अनुरागा। बेटी 88,000 ऋषि थे। राजा परीक्षित वो थे जो भगवान श्री कृष्ण और परीक्षित दोनों एक गर्भ में रहे थे, एक कोख में रहे थे। अर्जुन उसके बाबा थे, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त। दक्षिण का श्राप लग गया, 7वें दिन दसूंगा। वही कोई और विधि लेकर बैठ जाते, नहीं बेटा, सुखदेव भगवान का प्राकट्य में हुआ 7 दिन भागवत सुनाएंगे। कथा अमृतम जीव शोक श्रवणा अमृत ये कथा सुनाई, सो किन प्रकट होत किन भाई। अगर कोई और विधि होती तो विधि कर लेते, कथा के अलावा कोई विधि नहीं है, क्योंकि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति बढ़ाई, जिम खगपत जल के चिकनाई। जब जाने जभी तो प्रेम हुआ, नहीं जानते थे तो क्या थे। जो नहीं जानता उनके लिए वही है, जो जान गया तो जान तुम्हें हो जाए। और वो जनाएगा कौन? कथा। भगवान का नाम पहले तो कथा ही ना। कथा जब आएगी मेरे राम ऐसे, मेरे ठाकुर जी ऐसे, वो भक्तों की झूठन भी खा लेते हैं। बेटा चरण चिन्ह रघुवीर के भक्तन सदा सा। धर्म गोलडी में भी अगर जीव में भी अगर पानी आ जाए तो क्या करें? बोले पर वो थाली हटा दीजिए, 10 थाली ले आओ, मैं तो आए हुए आए। बंदर जाति के लोग। पर जब ये सुना कि प्रेम हो तो सभी की झूठन खाते हैं, गुजरानी के छिलके खाते हैं, कर्मा बेटी का कीचड़ा खाते हैं। ये कौन जनाएगा कथा के अलावा? मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, गिरिराज जी के साथ, मेरी आदरणीय व्यास जी का अपने राघव कीर्तन मंडल की ओर से व्यास जी के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करता हूँ। और भगवान श्री सीताराम से विनती करता हूं कि परमात्मा इनकी यशोदा मैया और भगवान कृष्ण के बीच में तो 2 उंगल की दूरी रह जाती थी, फिर वो इनकी 2 उंगल की भी दूरी में रहेगा। और जो शेष काम अभी रह गए उनको पूर्ण कराना। जैसे रावण किया का भाग भरा था, ऐसे ही इनके संग संग तेरे संग संग आया यादों का बेटा।
क्योंकि प्रभु आप अकेले चलते ही नहीं हो, आपके साथ दो हो। आप अपने भक्त के साथ, दास के साथ रहना और इनकी सारी जिम्मेदारियों को जल्दी से जल्दी पूर्ण कराना और अपनी परम कृपा इन पर बनाए रखना, जैसे आज तक बनाए रखा है। आदरणीय व्यास जी जानकी मैया को को तो धन कर ही रहे, क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, इसलिए लोग कह रहे थे माता जी को गाड़ी में बैठा दो। मैंने कि बूढ़ी होती तो मैं बैठा देता, जब मैया बूढ़ी है ही नहीं। भक्त की माँ कभी वृद्ध होती नहीं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। जिसने ठाकुर जी के भक्त को पैदा कर दिया, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते ध्रुव प्रहलाद समान। जिसने इस प्रहलाद को पैदा कर दिया, इस ध्रुव को पैदा कर दिया, वो वृद्ध कैसे हो जाएगी? इसलिए नहीं, सबसे ज्यादा उत्तम में माता जी आ रही थी। पहले 100 के बांटने शुरू गए, भैया क्या रही है नहीं समझे, अरे ये मत करो, फिर भी बांट दिए 1500 बांट दिए, फिर 50-50, फिर 20-20। और मैंने गाड़ी में बैठ कर नहीं पैदल चलूंगी। पुत्रवती तो जानकी मैया को धन करें। और पति पत्नी कभी अलग नहीं होते, ये सत्य बोल रहा है। जब अलग होते ही नहीं है तो अलग की बात ही मत सोचो। और पति पत्नी का जन्म एक दिन का नहीं है। मन चाहे मिले सोवर, सहज सुंदर सा होता। माता पार्वती मोहर लगाती है। अगर पति भक्त मिल गया है तो समझ लो माता पार्वती ने मोहर लगाई होगी। जब माता पशु प्रसाद में सिर धर लेवा, भगवान से, भक्त से, संत से जो प्रसाद मिले उसे सिरोधार करो। तो जब माता पार्वती के द्वारा प्रसाद मिला है तो उसे सिरोधार करो। फिर की बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। इसलिए बेटी पैर बाद में रचाती है, पहले मांग भरती है। और मांग कब भरी जाती है? जो सिरोधार किया जाता है। तो हमारे आदरणीय व्यास जी सिरोधार भरना। तो सुमन और व्यास जी हमारी नजर में, हमें तो दोनों ही दिखाई देते। भगवान श्री सीताराम ने सदैव एक साथ में रखे, दोनों मिलकर परमात्मा की भक्ति करें। बेटी हमारी सदा सुहागन रहे और दोनों में भगवान श्री सीताराम प्रेम की नदी बहाएं। ऐसा हमारा ठाकुर जी के चरणों में विनती करते हुए हम अपनी वाणी को ग्राम की ओर ले जा रहे हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओम जय जगदीश हरे
धरती की